नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ हमारे ग्रह के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की नींव भी है। ये कहानी है ग्रीन एनर्जी की, जिसे हम भविष्य के लिए भारत की जीवन रेखा भी कह सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को चलाने वाली ये पावर, ये ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इसकी हम क्या कीमत चुका रहे हैं? आज के हमारी बातचीत में हम सबसे पहले जीवाश्म ईंधन की मुश्किल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ग्रीन एनर्जी कैसे पृथ्वी की लाइफलाइन है। इसके बाद भारत के बड़े प्लान पर नजर डालेंगे, रास्ते में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधानों पर बात करेंगे, और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी क्यों है। तो हमारा पहला सेक्शन, जीवाश्म ईंधन की दुविधा, मतलब वो एनर्जी जो आज तो हमें पावर दे रही है, लेकिन हमारे कल को, हमारे भविष्य को खतरे में डाल रही है। देखिए, सदियों से हमारी पूरी सभ्यता कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस यानी जीवाश्म ईंधन पर ही तो चल रही है। पर प्रॉब्लम यह है कि इनके भंडार सीमित हैं, मतलब ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, और इनसे प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है। नतीजा, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। सच तो यह है कि ये अब हमारे अस्तित्व के लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इस ग्लोबल प्रॉब्लम का असर कहीं दूर नहीं, हमारे अपने देश में ही दिख रहा है। आपको पता है, हाल ही में नई दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। ये सिर्फ एक खिताब नहीं है, एक अलार्म है, एक चेतावनी है। और इस प्रदूषण का असर वो सीधे लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। दिल्ली में रहने वालों को सांस लेने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये खतरा अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि हमारी सांसों में घुल चुका है। तो सवाल यह है कि इस गहरे संकट का हल क्या है? जवाब है ग्रीन एनर्जी, जो हमारी पृथ्वी के लिए एक जीवन रेखा जैसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन एनर्जी है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो एनर्जी है जो हमें रिन्यूएबल सोर्स से मिलती है, जैसे सूरज, हवा। ये बिल्कुल साफ सुथरी है, कभी खत्म नहीं होने वाली, और इससे कार्बन एमिशन भी ना के बराबर होता है। असल में यही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है जीवाश्म ईंधन जो लिमिटेड हैं, बहुत प्रदूषण फैलाते हैं और हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है ग्रीन एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, बिल्कुल साफ है और पर्यावरण की रक्षा करती है। तो चॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? और इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्रीन एनर्जी सिर्फ ऊर्जा का एक और जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी पृथ्वी की लाइफलाइन है, उसकी जीवन रेखा है। एक स्वस्थ भविष्य के लिए यह बेहद जरूरी है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस बड़े बदलाव में भारत कहाँ खड़ा है और क्या कर रहा है। ये है भारत का एक साफ सुथरे कल के लिए बनाया गया महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में भारत पहले से ही दुनिया की एक बड़ी ताकत है। सोलर एनर्जी में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं और विंड एनर्जी में चौथे। ये तो बस शुरुआत है। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है, बल्कि जमीन पर भी उतर रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। जरा सोचिए, 1 करोड़ घर अपनी बिजली खुद बना रहे होंगे। ये कितना बड़ा बदलाव लाएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। साल 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि सड़कों पर चलने वाली 50% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। इसका मतलब है हमारे शहरों की हवा बहुत साफ हो सकती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, इनसे भारत की योजनाओं का विशाल पैमाना साफ दिखता है। देखिए, अभी हमारी ग्रीन एनर्जी की क्षमता है 251.5 गीगावाट, और लक्ष्य 2030 तक इसे लगभग 2 गुना, मतलब 500 गीगावाट करना। और बात यहीं नहीं रुकती, 2047 तक इसे बढ़ाकर एक अविश्वसनीय 1800 गीगावाट तक ले जाने का प्लान है। ये वाकई एक जबरदस्त छलांग है। और इन सारी कोशिशों का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है 2047 तक 100% ग्रीन एनर्जी हासिल करना और नेट जीरो देश बनना। मतलब हम पर्यावरण को उतना ही कार्बन देंगे जितना वो सोख सकता है, उससे 1 ग्राम भी ज्यादा नहीं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी बड़ा बदलाव आसान नहीं होता है। इस हरे भरे भविष्य के रास्ते में कुछ बाधाएं भी हैं जिन्हें पार करना होगा। इनमें जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो हैं इस टेक्नोलॉजी की ऊंची लागत, कुछ तकनीकी सीमाएं और बनाई हुई एनर्जी को स्टोर करने की समस्या। ये असली चैलेंज हैं जिन्हें हमें सुलझाना ही होगा। तो फिर इन चुनौतियों से पार कैसे पाया जाएगा? इसका जवाब 4 पिलर्स पर टिका है। नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, सरकार का लगातार सपोर्ट,
प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और सबसे जरूरी, लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलाना। असल में सबसे जरूरी बात यही है। इस पूरी मुहिम को एक सरकारी पहल से निकालकर एक जन आंदोलन बनाना होगा, मतलब लोगों का आंदोलन। जब तक हर एक नागरिक इस मिशन से नहीं जुड़ेगा, तब तक ये बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कि ये सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। कुछ शब्द और कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं, और ग्रीन एनर्जी का विचार भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलने की बात नहीं है, ये हमारे उसूलों और हमारी जिम्मेदारियों से जुड़ा सवाल है। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड है, या फिर ये इससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा मुद्दा है? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और रहने लायक ग्रह विरासत में दे सकें।